Hello dear student, welcome to my channel. Today our topic is pressure. प्रेशर के क्वेश्चंस हम IBA के टेस्ट, NTS और SPSC के टेस्टों में बहुत सारे देखते हैं। तो आज मैं आपको पूरी डिटेल से प्रेशर को सिखाऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में हम MCQs करेंगे प्रेशर के ऊपर। प्रेशर इज़ द रेशियो ऑफ द फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द एरिया। प्रेशर किस चीज़ को बोलते हैं? किसी भी एरिया पे हम परपेंडिकुलर फोर्स लगाएं उस पर क्या लगता है? प्रेशर लगता है। अब देखें, ये पाइप है, पाइप को हम सीधा छोड़ दें तो वाटर नीचे गिरेगा। अब इसने आगे हाथ दिया हुआ है तो प्रेशर क्या है? ज़्यादा बन रहा है, वाटर क्या दे रहा है? आगे जा रहा है। अब आगे हाथ देने से क्या चीज़ कम कर रहा है? एरिया कम कर रहा है। जैसे ही एरिया कम कर रहा है, वाटर की प्रेशर हो गया, वाटर आगे मूव कर रहा है और प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। प्रेशर के एग्जांपल्स और देखते हैं। इफ़ यू स्टैंड ऑन द फ्लोर विथ फ्लैट शूज़, हमारे पास एक शूज़ है, वो एक फ्लैट है। द फोर्स वेट इज स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, लेस प्रेशर। अब देखें इसका एरिया कौन सा है? ये मैंने ग्रीन पार्ट एरिया में लगाया हुआ है। जो ग्रीन पार्ट है वो इस शूज़ का क्या है? एरिया है जो ग्राउंड से टच्ड है। ये एरिया ज़्यादा है तो हमारे पाँव पे प्रेशर क्या लग रहा है? कम लग रहा है। अगर ये एरिया कम होता, तो प्रेशर क्या है? फ्लोर के अंदर कम लगता। जैसे सेकेंड एग्जांपल में हमने पढ़ा, इफ़ यू स्टैंड ऑन द फ्लोर वियरिंग हाई हील्स द एरिया इज सिमिलर, मोर प्रेशर ऑन द फ्लोर। अब इस हील्स में देखें, इस शूज़ में देखें, जो पीछे वाला हील्स होता है वो मैन जो पहनती हैं, इसमें क्या होता है? एरिया कम होता है तो ग्राउंड पे प्रेशर क्या लग रहा होता है? ज़्यादा लग रहा होता है, जिसकी वजह से वो इनबैलेंस भी हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है? प्रेशर किस चीज़ पे ज़्यादातर डिपेंड करता है? उसके एरिया पे और उसके फोर्स पे भी डिपेंड करता है। सेकेंड ऑप्शन देखें, शार्प नाइफ कट्स बेटर बिकॉज इट्स ब्लेड हैज़ अ सिमिलर एरिया, हाई प्रेशर। अब देखें, ये कट हो रहा है ना, यहाँ से हम क्या है, नाइफ़ को कट करते हैं, इसका एरिया कम होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम इससे कट कर सकते हैं। अब इसका एग्जांपल देखें, ब्रॉड कैमल्स फीट प्रिवेंट सिंकिंग इन सैंड। अब हम जब सैंड के ऊपर जाते हैं तो वहीं पे क्या होता है? वॉकिंग करते हैं। वॉक करने से हमें थकावट क्या होती है? ज़्यादा होती है। किस वजह से? हमारे पाँव का जो एरिया है वो कम है तो सैंड के अंदर प्रेशर क्या लग जाता है? ज़्यादा लग जाता है, जिससे वॉक नहीं हो पाती। हम कैमल की बात करें, का एरिया है वो क्या है? ज़्यादा है, जिससे वो क्या है? लार्ज एरिया होने की वजह से वो सैंड में प्रेशर कम लगाता है, जिससे कैमल क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा सैंड में मूव कर सकता है। फार्मूला देखते हैं। प्रेशर का फार्मूला क्या है? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स हमने अभी पढ़ा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के? प्रेशर के। और प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के? एरिया के। प्रेशर का हम यूनिट देखें, फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का यूनिट बन गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज़ पास्कल। एसआई यूनिट प्रेशर क्या बनता है? पास्कल बनता है। और इसकी डायमेंशन देखें तो m1 L इनवर्स T इनवर्स स्क्वायर इसकी क्या बन गई? डायमेंशन बन गई। अगर और बात करें फोर्स और एरिया के अलावा तो प्रेशर किस चीज़ पे डिपेंड करता है? प्रेशर डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है। जिस मीडियम के अंदर डेंसिटी ज़्यादा होगी उस पर प्रेशर भी क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। और सेकेंड चीज़ कौन सी है? यहाँ पे मैं H लिखा है, H की जगह पे हम क्या लिखते हैं? डेप्थ लिखते हैं। ठीक है, हाइट ऊपर बनती है, जो वाटर के अंदर आप जाएं या किसी चीज़ के सिलेंडर के अंदर नीचे वाली जगह देखें तो उसको हम क्या बोलते हैं? डेप्थ बोलते हैं। तो H की जगह पे हम क्या लिखेंगे? D लिखेंगे। तो प्रेशर क्या बनता है? प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड डेप्थ। इसका मतलब एरिया के अलावा प्रेशर डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है
और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है और डेप्थ पे भी डिपेंड करता है। ये भी एमसीक्यूज आ सकते हैं किसी टेस्ट में कि प्रेशर डेंसिटी पे डिपेंड करता है या नहीं करता। अब देखें एटमॉस्फेयर के अंदर हम चले जाएं तो 1 एटमॉस्फेयर कितना होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर लग रहा है वो कितना लग रहा है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल लग रहा है। ये था हमारा प्रेशर के एमसीक्यूज देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।